आमीन। तो बेशक खुदावंद का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, हम नहीं जानते, लेकिन खुदा की तरफ से एक वक्त क्या होता है, मुकर्रर होता है, जहाँ जब खुदा हमें किसी जगह पर इस्तेमाल करना चाहता है। आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं, और कोई भाई या बहन तैयार रहे मेरे साथ वो हवाला जात पढ़ने के लिए चुका ना रहे। दूसरी किताब है, उसका 22वां बाब और उसकी 29वीं आयत हम तलावत करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते। शमूएल नबी की किताब, दूसरी किताब, 22वां बाब, 29वीं आयत है। पहली तलावत मैं करूंगा, उसके बाद फिर आपको मौका दिया जाएगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि ए खुदावंद तू मेरा चिराग है और खुदावंद मेरे अंधेरे को उजाला कर देगा। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन। तो हम गुफ्तगू करेंगे लफ्ज चिराग के हवाले से। और मैंने बहनों से पूछा तो बहनें कहती हैं कि लोग मचोर हैं और लोग लेने वाले हैं, इसलिए मैं बीच में जो बातें इल्मी है वो भी साथ शेयर करना चाहूँगा। आमीन। तो यहाँ पर जो हमें मिल रहा है लफ्ज चिराग, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपने ये जरूर सुना होगा, बड़ी फेमस वर्ड्स है कि खुदा का कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी यहां पर आप सुन रहे हैं कि खुदा चिराग है। तो ग्रामर के लिहाज से ये इस्तारा है। यहां पर कहा जाता है कि खुदा चिराग है, ये नहीं कहा जा रहा कि चिराग की मानिद है। मानिद कहा जाता तो तशबीह होती, ये इस्तारा है। और नोट कीजिए, मुसन्निफ कहता है वो मेरे अंधेरे को क्या कर देगा, उजाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शुरू में हर तरफ अंधेरा ही था, जब तक खुदा ने कुछ फरमाया नहीं है। क्या था, अंधेरा। वापस आइए, यहां पर मुसन्निफ कहता है कि खुदा चिराग है। कितने लोग हैं, पुराने लोग कितने हैं जिन्होंने चिराग देखा हुआ है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। नेट तो नहीं, हकीकत हाँ जी। चिराग मिट्टी का दिया, फिर या लोहे का, टीन का बना हुआ, या हमारे गरीब गुरबा लोग हैं बोतल सिरप वाले टक्कर जसरा करके वो बनाते थे। पुराने लोगों को पता है, नए को नहीं। चिराग, दिया, लालटेन, बत्ती, वो कितने लोगों ने देखी है? मैंने अब वो रखी हुई अपनी लाइब्रेरी के अंदर दिखाने के लिए। थैंक यू। इंग्लिश में इसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए। उर्दू में आप शमा का लफ्ज यूज कर सकते हैं, बत्ती भी आया है उर्दू में, और फिर ये चिराग भी आया है, दिया भी आया है। इंग्लिश में इसके लिए कैंडल और शमादान की आप बात करें तो कैंडल स्टैंड या कैंडल स्टिक यूज हुआ है। अबरानी में ये मुख्तलिफ अल्फाज है। नेर लफ्ज यहां पर, नेर, जिसका तर्जुमा किया गया है चिराग। आमीन। और फिर जिसका तर्जुमा किया गया है शमादान, वहां पर अबरानी का जो लफ्ज है वो है मनोरा। क्या जी? मनोरा।
इससे रिलेटेड लफ्ज अरबी का मनवरा आपने सुना होगा। मेल हो तो मनवर, फीमेल हो तो मनवरा, और ये मनोरा के साथ रिलेटेड है। वापस आइए चिराग की तरफ। ज़बूर नवीस खुदा को चिराग कह रहा है। किसको? कौन चिराग? खुदा। और उसने ये भी कहा खुदावन तू मेरा चिराग। ये लिखा है मेरा, जी लिखा है। दुनिया की बात छोड़ो भाई, तेरा जिस कमरे में चिराग रोशन, वो कमरा रोशन। अगर तेरा चिराग है तो तू रोशन, तेरे अंदर है तो तू रोशन, तेरी फैमिली में है तो तेरी फैमिली रोशन। और जब ज़बूर नवीस ने ये कहा कि खुदावंद तू मेरा चिराग है, वाह, ये एक शख्सी लिंक है, शख्सी तल्लुक है। ज़बूर नवीस कहता है मेरा चिराग, मैं कहता हूं मेरा मोबाइल, शख्सी लिंक है इसके साथ। आमीन। तो यही बात ज़बूर नवीस कर रहे हैं, मेरे साथ रहना है। कौन चिराग? खुदा। मेरे साथ निकालिए, पढ़ेंगे। जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े। मुकाशफा की किताब 21वां बाब, उसकी 31वीं आयत हो सकती है। पहले जिसको मिल जाए वो बावाज़े बुलंद पढ़े। मुकाशफा की किताब 21वां बाब 27 आयत आखिरी है, फिर 23 आयत हो सकती है। पढ़ो जी। 23 पढ़ देते हैं। जी। और उस शहर में सुनी यस पे खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, यस, और बड़ा उसका चिराग है। थैंक यू जी। दैट मीन खुदा का बेटा। पहले रेफरेंस में चिराग कौन था? खुदावंद। खुदा बाप। पहले में कौन था? चिराग। खुदा बाप। अभी दूसरे रेफरेंस में कौन है? खुदा का बर्रा। कितने चिराग हो गए? 2। मेरे साथ रहना है। बहन ने जब स्टार्ट लिया इस रेफरेंस का पढ़ने के लिए, तो लिखा कि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। ये नए शहर के बारे में बात हो रही है, यरूशलेम के बारे में बात हो रही है। और नए शहर को सूरज की मुताजी नहीं है, नए शहर को चांद की मुताजी नहीं है, नए शहर को ये मादी दुनियावी चिराग की मुताजी नहीं है, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। आमीन। आमीन। मुझे आप ये बताएं, जब खुदा ने तख्लीक का काम किया है तो सूरज किस रोज बना? जी सर, चौथे रोज। चौथे रोज। जी सर। तो पहले 3 दिन रोशनी खुदा के जलाल की थी। जी हालेलुया। सूरज तो था ही नहीं। किसकी रोशनी थी? मेरे साथ जरा रहना है। किसकी रोशनी थी? पहले 4 दिन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू बाइबल और साइंस, वो कहती है चांद में रोशनी नहीं है। जी सर। क्यों जी? किधर से नहीं? सुने मुझे सुनेंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी। चांद में रोशनी नहीं है, बाइबल के मुताबिक भी। अय्यूब की किताब ये कहती है चांद रोशनी लेता है सूरज से। सूरज से। आमीन। फिर आगे देता है, चांद रोशनी लेता है सूरज से, फिर आगे रोशनी देता है। इसी तरह से हम में रोशनी नहीं है, लोगों में रोशनी नहीं है, कलीसिया में रोशनी नहीं है। ये लेती है मसीह से और फिर आगे रिफ्लेक्ट करती है। आमीन। मेरे साथ हो? तो नए यरूशलेम में खुदा के जलाल की रोशनी होगी। वहां हाजित नहीं है चांद की रोशनी की और सूरज की रोशनी। कितने चिराग हमने देखे हैं? 2। केड़ा केड़ा? नंबर 1 खुदावंद। खुदा बाप चिराग है, और दूसरा खुदा का बेटा भी चिराग है,
और तीसरा चिराग भी साथ मिलाइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 105, जिसको पहले मिल जाए वो आवाज़ बुलंद पड़े। ज़बूर नंबर 119 आयत नंबर 105। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरी राह के लिए रोशनी है। आमीन आमीन। यहाँ पर रोशनी भी आ गया। और चलते चलते ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको बताया चिराग के लिए नेर लफ्ज यूज हुआ है और रोशनी के लिए और का तर्जुमा नूर भी हुआ है और रोशनी भी हुआ है। जैसे आप इंग्लिश को ले लें, नूर आएगा तो लाइट आएगा, आई एम द लाइट ऑफ अर्थ, है ना। तो फिर रोशनी के लिए भी खुदा ने कहा रोशनी हो जा, वहां पर भी और ही है। नंबर 1 खुदा चिराग है, नंबर 2 बर्रा चिराग है, खुदा का बेटा चिराग है, और नंबर 3 खुदा का कलाम चिराग, खुदा का कलाम चिराग है। आमीन। पहले इन तीनों पर हम बात कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो तीनों चिराग हैं जिनका जिक्र हमने किया है हवाला जात के साथ, ये तीनों चिराग अज़ली चिराग है। आमीन, हालेलुया। ये तीनों चिराग अबदी चिराग है। ये तीनों चिराग आसमानी चिराग है। ये तीनों चिराग लाफानी चिराग है। ये तीनों चिराग गैरफानी चिराग है। ना इन्हां दा तेल मुकड़ाई ते ना इना बुझना है, ना इन्हां ते आंधी दा असर ते ना तूफान दा असर। जिन्नियां मर्जी शैतान नेरियां ते तूफान चलाए, ये चिराग बुझने कितने हैं? 3। गिनवाइए जरा, कौन कौन सा? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा का बेटा और खुदा का कलाम। खुदा का कलाम। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का बेटा बाप के अंदर था और खुदा का कलाम भी बाप के अंदर था। बाप अज़ली है, इसलिए बेटा अज़ली है, और खुदा का कलाम भी अज़ली है। आमीन। आगे आए जरा। ये तो हो गए वो चिराग जो आसमानी है, और वो चिराग जो अज़ली और अबदी है, और वो चिराग हैं जो सदा ही जलते रहते हैं, कभी बुझते नहीं है। ये वो चिराग है। अभी आगे आए जरा, तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब 35वीं आयत। जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े। और तुमको कुछ अरसा तक उसकी रोशनी में खुश रहना। आमीन। थैंक यू जी। यहाँ पर इसका स्याको सबाक अगर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। यहाँ पर जिसको चिराग कहा जा रहा है वो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जिसको कहा जा रहा है वो एक नबी है। आमीन। तो किसको कहा जा रहा है चिराग? एक नबी को। लेकिन फर्क ये है, सुनिए, फर्क ये है कि जब खुदा चिराग था, जब खुदा का बेटा चिराग था, जब खुदा का कलाम चिराग था, उन चिरागों की अपनी रोशनी थी। अभी जब हमने यूहन्ना की बात की है तो इसकी अपनी रोशनी नहीं है। ऐसे ही है जैसे चांद सूरज से रोशनी ले रहा था। नहीं तो पहला बाब, अभी नहीं पढ़ना, नहीं तो घरों में जाकर यूहन्ना पहला बाब पढ़ लेना। वो कहता है ये नूर की गवाही देता था लेकिन खुद नूर नहीं था, क्योंकि हकीकी नूर दुनिया में आने वाला था। आमीन। पहले 3 चिराग और चौथा, इसमें फर्क की समझ आ गई है। इसको आप कह सकते हैं कि ये फानी चिराग, इसको कह सकते हैं कि आरजी चिराग, इसको कह सकते हैं कि ये वक्ती चिराग, क्योंकि कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने मरना है और फिर मौत का मजा चखना है। लेकिन कलाम के बारे में ये लिखा है
यशायाह की किताब 40वें बाब में उसकी 7वीं और 8वीं पढ़े तो लिखा है, घास मुरझाती है और फूल कमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अब तक यकसा अबदी चिराग है। आमीन आमीन। केड़ा चिराग है? अबदी चिराग। जी कितने हो गए? मेरे साथ रहना है। चौथा क्या है? नबी। नबी को भी चिराग कहा गया है। चौथा ये है। और अब आगे चले मत्ती रसूल का अंजीली बयान 5वां बाब 14वीं आयत। जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े। जी शाबाश। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। थैंक यू जी। है मेरे दोनों स्टूडेंटों का कंपटीशन लग रहे हैं। पढ़े 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 जी। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं। आमीन। ये चिराग दान कहते हैं। जो चिराग का स्टैंड होता है उसको चिराग दान कहते हैं, जिस पर चिराग रखा जाता है जलाकर। और यहाँ पर यीशु, अगर आप इसको जानते हैं तो ये पहाड़ी वाज है। मत्ती 5वां बाब, 6ठा और 7वां बाब, ये 3 अबवाब जो है ये पहाड़ी वाज है। और यीशु मसीह ने क्राउड को छोड़ा था, भीड़ को छोड़ा, रश को छोड़ा और पहाड़ पर यीशु मसीह बैठ गए। और फिर शागिर्द मसीह के पास आए और मसीह फिर उनको तालीम देने लगे। और ये दुआ रबानी और ये रोज़े के बारे में और दुआ के बारे में जो तनकीद भी है और सिखाया भी है, तो ये सब पहाड़ी बात है। और यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे पहाड़ी बात, तो ये बात सिर्फ रसूलों से है। ये बात सिर्फ, बोलिए मेरे साथ, किनसे है? रसूलों से है। और वो कहते हैं कि तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है। और आगे इसी आयत के दूसरे हिस्से में कहते हैं, क्योंकि चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं। आमीन आमीन। तो यहाँ पर रसूलों को चिराग कहा जा रहा है। किनको जी? रसूलों को चिराग। कितने पॉइंट हो गए? 5। देखिए एक लफ्ज को किस कदर वसी मानों में यूज किया गया बाइबल के अंदर, कि वही लफ्ज है खुदा के लिए भी है और वही लफ्ज बशर के लिए भी है, वही लफ्ज नबियों के लिए भी है और वही लफ्ज रसूलों के लिए भी है, वही लफ्ज खुदा के कलाम के लिए है। तो किस कदर वसी इस्तेमाल है एक लफ्ज का। तो अफसोस ये है, हम तो बड़े तांग चश्म हैं और हमें तो सिर्फ एक ही लफ्ज की समझ है कि ये यहाँ पर यूज हुआ है। और बाइबल के अंदर एक ही लफ्ज मुख्तलिफ सेंस में और मुख्तलिफ मानों में और मुख्तलिफ अल्फाज में यूज हुआ है। याद रखना, कभी वो किसी और मानों में यूज होगा, कभी वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लफ्ज कदूस की आप बात करें तो लफ्ज कदूस इस्तेमाल हुआ है बाइबल के अंदर। यहाँ कलीसिया के लोग बताएंगे, स्टूडेंट नहीं। किन मानों में? कदूस का मतलब जी, कदूस का मतलब पाक, अरबी ज़बान का लफ्ज है। लेकिन बाइबल के अंदर ये इससे हटकर भी इस्तेमाल हुआ है। जब आप करेंगे ना कि इसके माने पाक है, तो ये लुग़वी माने होंगे, ये इसके हकीकी मानी होंगे। लेकिन जब इससे फर्क मानी में इस्तेमाल होगा तो वो इस्तिलाही मानी भी हो सकते हैं, हाँ जी, और वो मजाजी मानी भी हो सकते हैं और वो मुरवजा मानी भी हो सकते हैं। तो बाइबल के अंदर ही कदूस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और वो पाक के मानों में नहीं, बल्कि उसका मतलब खुदा की जात है। कदूस से मुराद खुदा की जात है, तो वो फर्क भी नहीं है। आमीन जी आमीन। तो यहाँ पर रसूलों को भी चिराग कहा गया है, लेकिन रसूल ऐसे चिराग हैं जैसे नबी चिराग थे, वैसे ही चिराग रसूल हैं। और जैसे चिराग खुदा का कलाम है और खुदा का बेटा है और खुदा बाप है, इंसान ऐसे चिराग नहीं है। रोशनी तो इंसान देते हैं, लेकिन फिर भी ये आरजी हैं और वक्ती हैं और मिटने वाले हैं और जहां को छोड़ने वाले हैं।
आमीन जी, आमीन। मेरे साथ हो। हाँ जी। आगे मेरे साथ निकाले यूहन्ना आरफ का मुकाशफा पहला बाब उसकी 12वीं आयत, जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े। ये भी चिराग के हवाले से बात होगी। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था फिर कर सोने के साथ चिराग दान देखे। और उन देखिए जी, यहाँ पर भी आपको 7 चिराग दान नजर आ रहे हैं, और चिराग दानों पर चिराग भी है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर आप मिले तो यहाँ इन इससे मुराद, चिरागों से मुराद 7 कलीसिया है। ये कलीसिया के लिए लफ्ज यूज हुआ है, और बाकायदा तौर पर नाम दिए गए हैं कि इफिसस की कलीसिया और सुमरना की कलीसिया, पिरगमन की कलीसिया, लौदीकिया की कलीसिया, है ना, ये सारे नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर चिराग से मुराद क्या है? कलीसिया। गौर से इसको पढ़िए जरा, कि वो जो आदमजाद है वो उनमें चल फिर रहा है। हाँ जी, उनमें चल फिर रहा है। किन में भाई? 7 चिरागों में। उसका मतलब है आज भी यीशु मसीह कलीसियाओं को विजिट करता है। तो ये 70 लोके की कलीसिया, हाँ जी, फिर 7 इर्द गिर्द करीब और कौन सी है? घसीटपुरा, घसीटपुरा, घसीटने वाला जी, घसीटपुरा, और मेस और बामनी वाला से। तो ऐसे जैसे कलीसिया है, तो खुदावंद यीशु मसीह वो फिर रहे हैं, घूम रहे, चल रहे। सुनना जरा मुझे, कभी आपने अतीक में खैमा इज्तिमा को पढ़ा है तो आपको याद होगा, टैबरनेकल, खैमा इज्तिमा, और ओहल मुईद भी इसको कहा जाता है, मशकिल मुईद भी इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर एक था क्षमादान, कैंडल स्टैंड, क्षमादान था। आमीन, आमीन। एक ही था और उसकी 7 शाखें थी। ऐसे में के शाखा ने कितने गए, इसी तरह से उसकी क्या थी? 7 शाखें, यानी ऐसे 3 एक तरफ और 3 इधर, कितनी हो गई? 6। और एक दरमियान में ऊपर, कितनी हो गई? उसमें जैतून का तेल डाला जाता था, और कूट कर निकाला हुआ तेल डाला जाता था, और हर रोज वो जलता था। और जो काहिन था वो उसको हर रोज देखता था। जैसे ये गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं, इसी तरह से काहिन उसकी क्या करता था? ट्यून करता था, और देखता था कि ये 7 शाखों में से किसकी लाइट थोड़ी है, किसकी लाइट कम है। तो फिर उसकी वो सफाई करता था, और फिर रोशनी क्या होती थी? तेज होती। कि तेल पूरा नहीं जा रहा तो रोशनी कम हो जाएगी। क्या ख्याल है? जैसे गाड़ी को पूरा तेल ना मिले तो मिसिंग करती है ना, बोलते नहीं जी? हाँ जी। तो इसी तरह से फिर काहिन उसकी सफाई करता था। तो यीशु मसीह का लिबास को भी आप चेक करें, आपको मिलेगा बतौर काहिन नजर आ रहे हैं वहां पर, मुकाशफा पहले बार। तो फिर वो उसको देख रहे हैं, केड़ी कलीसिया दी रोशनी काटे, केड़ी दी बिल्कुल बंद हो गई है रोशनी, और कौन सी वो कर रही है। ऐसे ऐसे जो करती है वो दिगा लाइट, क्या तो उसको कहते हैं? ये तो उर्दू में आ गया, चमके मार। अच्छा, मक्के मारता है जी जी, मैं टमटमाते की तरफ भी आऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मक्के मारता है, तो किसी एरिया में तुमबक्के भी इसको कहते हैं, बिल्कुल सादा कल्चर में। की मार रहे हैं दिया या चिराग? तुमबक्के, और ऐसे कर करके बस बुझ गया। तो यीशु मसीह उसको विजिट कर रहे हैं ताकि उसकी खराबियां और उसकी रुकावटों को दूर करे। और वहां पर यूहन्ना को बताता है कि 7 ये जो चिराग तूने देखे हैं, ये 7 कलीसियाएं हैं। आमीन, आमीन। तो चिरागों से मुराद क्या? कलीसिया। मेरे साथ निकाले, जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े। पौलुस रसूल का खत है फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब 15
टेढ़े और जी बेऐब, शरारती नहीं, तेज तराज नहीं, शार्प नहीं, भोले। जी आगे। और बोले होकर टेढ़े और कजरों लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो। रहना किन में है, सुनिए जरा, टेढ़े लोगों में। किन में रहना है? कजरों लोगों में। लेकिन रहना बेनुक्स है। आमीन। रहना बेनुक्स है। नूह के बारे में आप पढ़ते हैं ना, सुना मुझे नूह के बारे में, तो वहां लिखा है कि नूह का नस्बनामा ये है कि वो अपने जमाने के लोगों में बेऐब था। और ये कब की बात है? जब बदी बढ़ गई। कब की बात है? जब जमीन पर हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया। रहता गलत लोगों में है, रहता नापाक लोगों में है, रहता बिगड़े हुए लोगों में है, लेकिन उसके बारे में बाइबल ये कहती है कि वो बेऐब। आमीन। क्या जी? बेऐब। और अय्यूब के बारे में जो आया ना कि वो कामिल शख्स, सुनना मुझे, कामिल के लिए और यहाँ बेऐब दोनों के लिए इंग्लिश ने लिखा है ब्लेमलेस, यानी बेइल्जाम। आमीन। आमीन। किन लोगों में रहता है? जेड़े सही लिबड़े, जेड़े शाबाश सही लिबड़े, सही लिबड़े, लेकिन फिर भी ये नीट और क्लीन है, फिर भी ये साफ और शफाफ है, बिगड़े हुए लोगों में रहता है। ऐसे लोगों में रहता है जिन्होंने अपना तरीका बिगाड़ लिया है, लेकिन इसका तरीका फिर भी खुदा के नजदीक पसंदीदा है। आमीन। तो जरा आप, मुझे तो भूल गया, आप जरा गिने कितने चिराग हो गए? 7। हाँ जी, केड़े केड़े हो गए? एक का रेफरेंस अभी मेरे ढूंढ के, और वो है बादशाह को भी ये चिराग कहा गया है। और ये दाऊद रेफरेंस है तो कर दो सैमुअल की किताब जी, उसका 21वां बाप है और उसकी 17वीं आयत है। पढ़ो जी। पर जरबिया के बेटे की और उस फिलिस्ती को ऐसी जरूरत लगाई कि उसे मार दिया। यस। तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा, तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ताना हो कि तू इस्राएल का चिराग बुझा दे। वाह भाई, बादशाह नाल भी टोरा हुंदियां ने कौम दियां, याद रखो। सिर तो बादशाह गया ते टोर खत्म। समझा रही बात की? हाँ जी। तो यहाँ पर बादशाह बतौरे चिराग, एक और चिराग है आखिरी, वो मैं बयान करके, कोई भी आपका फर्जंदे नूरीना है तो उसको भी चश्मो चिराग कहा जाता है। शक हो तो नेट से भी चेक कर सकते हैं, लुगात से भी आप चेक कर सकते हैं। चश्मो चिराग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चश्मो चिराग। चश्मो चिराग किसी का जो फर्जंद है, फर्जंद नरीना है, लखते जिगर है, तो उसको भी चिराग कहा जाता है। आमीन। आमीन। कितने हो गए हैं? 9। और इनमें से देखो जरा, पहले 3 जो हैं वो आप कह सकते हैं कि लाजवाल चिराग है। जी सर। पहले जो चिराग हैं उनको जवाल नहीं है, तीनों को एक्सपायर हो सकते हैं, और कभी जितने भी आप पढ़ रहे हैं, कभी ज़माने के असरात की वजह से उनकी लाइट भी कम हो सकती है। डिम ये हो सकते हैं, बल्कि कभी बुझ भी सकते हैं। और ये जो आपने देखा है ना फिलिपियों के नाम खत, यहाँ पर एक ईमानदार को चिराग कहा गया है। उससे पहले मुकाशफा वाला कलीसिया को चिराग, यानी इज्तिमाई तौर पर। तो फर्दन फर्दन भी हम चिराग हैं। फर्दन फर्दन भी क्या है? चिराग है। जी याद कीजिए, खुदा चिराग, खुदा का बेटा चिराग, खुदा का कलाम चिराग,
हम खुदा के बेटे हैं, कितने लोगों का ईमान है? तो फिर सीधी सीधी गल है, चिराग फैमिली केड़ी फैमिली? चिराग फैमिली। खुदा चिराग, उसका बेटा चिराग, कलाम चिराग, कलीसिया चिराग, आप चिराग, मैं चिराग, हालेलुया, नबी चिराग। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो चिराग है वो अंधेरे की जिद है। जहां चिराग वहां अंधेरा नहीं है, क्योंकि अंधेरे की जिद है। आज जो लाइट लाइट तुर जी, आज कह रहे बिजली ने बाबा डिस्टर्ब किया है। जब लाइट आती है, लाइट आने के बाद कोई अंधेरे के हाथ जोड़ने पे भी तेरी मेहरबानी तुर जाए। हाँ जी, नहीं खुद ही चला जाता है। जे लाइट जिथे ना आए उथे कब्जा किदा है? जहां चिराग नहीं वहां अंधेरे का कब्जा है, और जहां चिराग है भाई अंधेरा वहां ठहर नहीं सकता। और आप अंधेरे की बात करें तो ये बड़ी फेमस बात है, अकॉर्डिंग टू बाइबल भी है, अंधेरे का तलक शैतान से है। शैतान अंधेरा उसकी बादशाही की अक्कासी करता है, शैतान की, प्रिंस ऑफ डार्कनेस है। तरीकी की है शहजादा, प्रिंस ऑफ डार्कनेस। तरीकी का शहजादा कौन? शैतान। तो कितने ने राय? इधर क्यों बोला? इधर कौन बोला? ये आप बोली, ये बोलिए। जी इसके लिए ताली लगाओ। भाई जहां शैतान है वहां अंधेरा है। अंधेरा है। अगर तेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में शैतान है तो वहां अंधेरा है। अगर तेरी जिंदगी में कलाम, तो फिर तेरी जिंदगी में रोशनियां है। रोशनियां, रोशनी नहीं भाई, रोशनियां। आमीन। जिथे बहुत ही रोशनी होए उसको कहते हैं रोशनियों का शहर। रोशनी का शहर। भाई कलाम तेरी जिंदगी में, खुदा का बेटा तेरी जिंदगी में, खुदा बाप तेरी जिंदगी में, हाँ जी, तो फिर तेरी जिंदगी में क्या है? रोशनियां। अगर तेरी जिंदगी में ये नहीं है तो फिर तेरी जिंदगी में क्या है? अंधेरा। और एक गीत, सादा सा गीत था, बचपन में गाते थे और बुजुर्ग लोग गाया करते थे, अंधेरा छोड़ के आजा रोशनी वल्ले, जब आए मसीहा प्यारे ते की होवेगा पल्ले। तो इसका मतलब है अंधेरा शैतान की बादशाही को पेश करता है। आमीन। अगर यीशु आपकी जिंदगी में आ गए तो फिर आपकी जिंदगी में क्या है? रोशनी। रोशनी। कलाम आपकी जिंदगी में आ जाए तो क्या है? रोशनी। खुदा बाप आपकी जिंदगी में आ जाए तो क्या है? रोशनी है। और वो ज़बूर नवीस कहता है, 119 ज़बूर की बड़ी फेमस आयत, हमने पढ़ी नहीं है मेरा ख्याल, या पढ़ ली है? पढ़ ली है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। हाँ, 119 की एक बहुत बड़ी अच्छी आयत है, 5वीं आयत, 5वीं 11वीं आयत, 11वीं आयत पढ़ो। ज़बूर 119 आयत नंबर 11। मैंने तेरे कलाम को आपके दिल में रख दिया। तो पढ़ जी। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, यस, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। कहाँ कलाम रखा है? दिल में। यूं समझे कि वहां रोशनी हो गई है। अगर कलाम को वहां रखा है तो क्या हो गई है? रोशनी। तो अगर नहीं रखा तो फिर वहां पर क्या है? और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो इंसानी बदन है ना, एक किताब लिखी थी जॉन बेनियन ने, उस किताब का नाम था, उर्दू में तो था मुकद्दस जंग, तो इंग्लिश में उसका टाइटल मुझे अभी याद नहीं क्या था। तो उसमें वो कहता है कि इंसान जो है ये एक उसकी मानद है, मुल्क की मानद है, वो कहता है शहर की मानद है, वो कहता है। तो ये जो आपका दिल है ये उसका कैपिटल सिटी है, वो उसमें लिखता है
क्या है? कैपिटल सिटी। ते कलाम दिल च रखा तो फिर रोशनियां किथे? कैपिटल सिटी में। अगर कलाम नहीं रखा तो फिर किथे अंधेरा है? ऐसा समझ लो इस्लामाबाद अंधेरा ही है। तो फिर उधर तो खोड़े वाला जगह जिथे लाइट ही लाइट। क्या ख्याल है भाई? कैपिटल सिटी है तो वहां तो रोशनी चाहिए। कितने चिराग आपने पढ़ लिए हैं? मैं क्लाक को देख रहा हूँ। हमें 7 बजे खत्म करना है। साजी लगे रहे। बाद पब्लिक ने कहना यार उन्होंने दोबारा साजी ये नहीं कहते। अच्छा थैंक यू जी। मेरे साथ निकाले आप इमसाल की किताब 20वां बाब 27वीं आयत। एक और चिराग आगे कितने 9 ने 8 ने जमा कर। खुदावंद का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त। आमीन। यहां पर मुसन्निफ कहते हैं आदमी का ज़मीर, आदमी का ज़मीर। और कभी आप इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़े, यहां पर इंग्लिश ने दिया है स्पिरिट। और कभी आप अबरानी से भी अगर कोई तलक रखने वाला है, जैसे बहन कह रही थी, तो अबरानी ने यहां पर दिया है नफ्स। उसका मतलब होता है जान। उर्दू में आया है ज़मीर। आप स्पिरिट की बात करें तो भी इनर, आप जान की बात करें तो भी इनर, आप ज़मीर की बात करें तो भी इनर। आमीन। तो वो कहते हैं इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग। इंग्लिश में चले जाए तो वो स्पिरिट आ जाएगा, रूह। अबरानी में चले जाए तो जान। तो ये चिराग किसका है? नोट करें जरा, खुदा का। ये लिखा हुआ जो उसके अंदरूनी, ये लिखा है इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है जो उसके अंदरूनी अहवाल, हाल की जमा अहवाल, अंदरूनी अहवाल दरियाफ्त करता है कि अंदरून की क्या कैफियत है, अंदर की कैफियत क्या है, अंदर की सूरत हाल क्या है, अंदर की कंडीशन क्या है। ये कौन बताता है? ज़मीर। मेरे साथ रहना है। ऐतहानु 1000 बंदा भी अंदर है ना, यू आर रॉन्ग। इस मामले में आप गलत है और तुसी कहना जाना हटदा हो, तेन को तो मैं गलत मिनट ठीक है। ते जो घर जाके बह के तसली ना, ते ज़मीर ने क्या ना कि तू गलत है, तो फिर वो नहीं ना करनी, वो देखे तो फिर बनने हाथ जोड़ने बोलते नहीं। हाँ जी। क्योंकि अंदरूनी अहवाल को क्या करता है? दरियाफ्त करता है। ये खुदा का चिराग है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बाइबल में और टर्म आपको मिलेगी, रोशन ज़मीरों। कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? रोशन ज़मीरों लिखा है। और जब खुदा किसी के ज़मीर को रोशन करता है, एक और है, जब हम इल्हाम को पढ़ते हैं ना, तब आता है तनवीर और जहान। कितने लोगों ने ये सुना लफ्ज़ पहले? चल तो पढ़ाया तनवीर और जहान। हाँ जी, तनवीर का तलक रोशनी से है और जहान ज़हन की जमा। तो खुदा इनको रोशन करता है। तो फिर आप बहुत सी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, डूंगी या गलान भी समझ लेते थे, आप उनको दूर ही से देख लेते हैं, भाप लेते हैं। आपको याद होगा सुलेमान बादशाह के पास वो एक झगड़ा चला गया। वो कहती है ये मेरा बेबी है और वो कहती है ये मेरा है, और दोनों ही दावेदार हैं। और वो बंदा था रोशन ज़मीर। आमीन। इसको कहते हैं हिकमत की नेमत। जेड़े खुदा नाल नहीं ना चलते, वो आंदे ने मेरी छठी हिस्स काम करती है, उसका नेमत से कोई तलक नहीं होता, उनकी छठी हिस्स काम करती है। तुक्का लग गया तो सुना, फिर मैं आख्या सी ना, ते जे ना लग गया तो फिर चुप, डांडे मिंडे निकल गए। तो ये ऐसी बात नहीं है। रोशन ज़मीरों, ज़मीर को खुदा ने रोशन कर दिया।
वो कहती मेरा बच्चा है, वो कहती मेरा बच्चा। सुलेमान ने कहा तलवार से 2 पीस इसके करो, आधा उसको दे दो और आधा ते जिदा बच्चा नहीं सी वो ध्यान देनी है। बादशाह जबरदस्त सही फैसला किया, लेकिन ममता बोली नहीं, इसके पीस मत करना, इसी को दे दो, इसी को दे दे, मत मार। और बादशाह ने जाना कि यही हकीकी माँ है, क्योंकि उसका चिराग रोशन था। आमीन। कभी आप मेंटल लोगों को देखें, हाँ जी, 2 ही हाथ, 2 ही बाजू, 2 ही पैर, टांगे, चलते आते जाते, लेकिन ये बुझा हुआ है। ये चिराग क्या है? बुझा हुआ, ना अपने का पता ते ना बगाने ना खान दा ते ना गर्मी दा ते ना कोई चिराग की है, बुझा हुआ है। तो वापस आइए, ये चिराग है, ज़मीर जो है ये खुदा का चिराग है, और ये अंदरूनी जो अहवाल है उसके बारे में बात करते हैं। आमीन। कितने हो गए चिराग? 10 11वां चिराग। ये मेरा ख्याल मत्ती 6 बाब की 22वीं आयत है। आंख बदन का चिराग। पढ़ लो भाजी, कट के मिल गया जरूर। एक कंपटीशन है, बाजी फरजाना तो पहले कटो तो फिर मजा है। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो सारा बदन रोशन हो। आमीन। बदन का चिराग आंख है। सुनना जरा, ये दोनों ही इंसानी चिराग है। लास्ट में जिन पर हम पढ़ रहे हैं, ज़मीर भी और आंख भी, ये दोनों ही इंसानी चिराग है। एक अंदरून के लिए और दूसरा बरून के लिए। समझा रही है? एक अंदरून के लिए और दूसरा। तो वो कहता है अगर तेरी आंख रोशन तो तेरा सारा बदन रोशन। आमीन। कितने लोगों ने ये सुना है कि दिए से दिया जलाओ? ये सुना कभी? बड़ी मशहूर टर्मिनोलॉजी है, दिए से दिया जलाओ। एक तो इसकी सेंस ये भी है, जो बंदा पढ़िया लिखा है दूसरे को पढ़ाए। एक तो सेंस ये भी है, और एक सेंस ये भी है दिए से दिया जलाओ। कभी आप ये मोमबत्तियां यूज करते हैं ये किसी प्रोग्राम में, या ईस्टर की सुबह के जब करते हैं तो जे बुझ जाए चल दिया जैसे नाल वाले दूसरा अजी दिए से दिया जलाओ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, याद रखना है हम सभी चिराग हैं और शैतान आंधियां चला रहा है। हर दौर में उसने आंधियां चलाई है, और शायरों ने बड़ा लिखा है मैं चिराग हूं यीशु। और मान गए थे ना कि यही चिराग है। मैं चिराग हूं यीशु, नाम का जलता हूं उसकी। एक और भी गीत है, बोलिए जरा, वो क्या है? तेरा चिराग मेरे प्यारे है। नहीं, वो तो कलाम की बात है। तेरा कलाम क्या चिराग तेरा तो कलाम की बात है। आपकी बात हो, आपकी, इंसानों की, हमारी, कि हम मसीह के चिराग हैं, चिरागों की तरह जलते रहो। कि ये भी गीत है, मैं चिराग हूं यीशु नाम का, जलता हूं उसकी शान में। ये हमारे बारे में है। आमीन। इसके बारे में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा बाप के आपके अंदर है तो आपका अंदर रोशन है। खुदा का बेटा आपके अंदर है, आपके अंदर रोशनी है। कलाम आपके अंदर है, आपके अंदर रोशनी है। अगर ना कलाम आपके अंदर है तो फिर क्या है? अंधेरा। ये गाने